नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट प्रवीण शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर किसी भूमि का या किसी प्लाट का बैनामा कराते हैं तो बैनामा करा करके तो आप चले आते हैं, लेकिन उसमें किसी न किसी व्यक्ति को खुजली बहुत रहती है। वो जा कर के उस पर आपत्ति लगा देता है, धारा 34 के तहत जो है आपत्ति लगा देता है कि इनका खारिज दाखिल नहीं है। खारिज दाखिल तो आप समझते होंगे कि किसी जिसके नाम से आपने जिस व्यक्ति से आप बैनामा लिए हैं उसका नाम खारिज करके आपका नाम खतौनी में दाखिल किया जाए, ये खारिज दाखिल है। और वो आपत्ति लगा देता है और आपका काम रुक जाता है, तो आप उसकी आपत्ति का जवाब देते हैं, उसमें कार्रवाइयाँ चलती हैं। लेकिन तहसील में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी वहाँ पर हैं जो पैसा ले दे कर के आपकी आपत्ति जो दायर किया है उसका काम न करते हुए उसकी प्रोसीडिंग को भूल जाते हैं कि धारा 34 की क्या प्रोसीडिंग्स है, किस तरह से उसको फॉलो किया जाएगा, पक्ष या विपक्ष को सुना जाए। जिसका कब्ज़ा हो, कब्ज़ा यदि जो बैनामा लिया है उसका कब्ज़ा है तो आप उसके नाम से जो है आप उसका नाम दाखिल कीजिए खतौनी में। अगर उसका कब्ज़ा नहीं है और वो वास्तविकता में वो असत्य है, झूठ के तहत आया है, बैनामा करा लिया है या झूठे साजिशन बैनामा करा लिया, उसको खारिज किया जाए। और यदि जिसने आपत्ति लगाई है अगर वो फर्जी है तो उसको खारिज किया जाए, उसके दावे को खारिज किया जाए और जो बैनामा लिया है उसके नाम को दाखिल किया जाए खतौनी में। लेकिन पैसा लेकर के किसी न किसी प्रकार से साजिश के तहत जो है काम कर दिया जाता है। इसलिए हमारी आपसे विनती है, जो भी बैनामा लेते हैं या जो भी आपत्ति लगाते हैं, ख़ास करके जो आपत्ति लगाने वाले लोग हैं, वो अगर आपत्ति लगाए हैं तो आप उसको ध्यान देते रहिए, अन्यथा आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि तहसील में कुछ भी संभव है। और बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई वसीयत कराते हैं, किसी ने वसीयत कराई हुई है किसी भूमि का, किसी से मान लीजिए घर में है, परिवार में कोई वसीयत कराया है। तो जैसे मान लीजिए एक पिता है, उन्होंने 2 शादियाँ की थी, तो दोनों शादियों से बच्चे थे। तो पिता ने क्या किया, एक ही पत्नी के बच्चे के नाम से सारी संपत्ति को वसीयत कर दिया। अब दूसरे पक्ष जो उसकी दूसरी पत्नी के जो बच्चा था वो आपत्ति लगाएगा कि उसको खारिज दाखिल ना हो, लेकिन उसकी आपत्ति कोई काम नहीं करेगी अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं तहसील में, कुछ भी कर देंगे। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।